नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए जोर से, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर शाह मदीना राहते कल्बो सीना गयासे दारैन मोतिये कौनैन रासुल वफा वजहुस सफा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत्तका ज़ैनुन नका कंजुल अता कशफुल क़िता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयद आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरबो अजम फखरे बनी आदम नबी मोहतरम रसूल मुअज्जम नय्यरे आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, स्टेज पर जो हमारे उलमा मौजूद हैं, खास तौर से अनाउंसर साहब हैं, आज के जलसे के रूह रवां हाफिज़ कारी आसिम रजा साहब हैं, जितने भी उलमा इनके चेहरे देख रहे होंगे, मुझे मुल्क और बैरून मुल्क में तकरीबन 40 साल हो गए खिताब करते हुए। इन्होंने तब सुना था जब ये अपने बच्चों की उम्र के थे। अब इस उम्र के इनके बच्चे खुद आ गए होंगे। ये अल्लाह का फजल है, जब तक जिंदगी साथ देती रहेगी साथ मिलता रहेगा। हजरात, 4 मिसरे हाजिर हैं। साजिद इकबाल साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, तो चौवे छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं, और ये वो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं जिसको इस साल उर्से आला हजरत में इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा था। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब का शानदार खिताब सुना है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम।
अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, सन 47 से लेकर अब तक झेलते झेलते यहां तक पहुंचे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। चार मिसरे और सुनिए। बार बार लोग धौंस देते हैं कि हम वतन परस्त हैं। तो आज मैं बताऊंगा सच्चा वफादार भारत का कौन है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। शेर सुनिएगा। दरिया के साथ, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। बड़ा माकूल इंतजाम है बहाने का। हर शहर से दरिया गुजरता, गंगा, जमुना, सरयू, घाघरा, राप्ती, गुमती, जाके बंगाल की खाड़ी। दरिया के साथ, समझ गए होंगे, दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। चार मिसरे जरा मजलूमियत के सुन लीजिए। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। कुछ भेजे में उतर रहा है। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत रही यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। वाकई हिंदुस्तान तो ख्वाजा ही का। अच्छा याद दिला दिया। ये भारत सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने रसूलुल्लाह का मुल्क है। ये रात के 12:30 बजे हैं, ठंडक बढ़ती जा रही है। ये बुध बाजार वाले नहीं बोल रहे, इनके सीने का छुपा हुआ महमूद गजनवी बोल रहा है, इनके कलेजे का इश्क बोल रहा है। पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबसे ज्यादा जो दरूदो सलाम पेश करने की सादतें हासिल हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान को हासिल है। इसी मुल्क में जब सबसे पहले ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम,
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका कुछ अंदाजे जिंदगी इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो अपने जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर आगे बढ़ा, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, ये इंडियन नहीं है, बाहर से आए हैं। वो समझ रहे थे कि बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर इन नादानों को मालूम ही ना था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन लेने आया था। तवज्जो कीजिए जरा सा। कमांडर ने कहा, ठहरो, इन पर हमला मत करना, ये माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाना खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। अजमेर जाते जाते तवज्जो चाहता हूं, 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। अबे ये भारत किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप आदम पैगंबर का है। और हम इसीलिए बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, वो इस्लाम हमको बाबर से नहीं मिला, अकबर से नहीं मिला, हुमायूं से नहीं मिला, राजाओं ने नहीं दिया, महाराजाओं ने नहीं दिया। जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं वो इस्लाम हमें फकीरों ने दिया है, दुर्वेशों ने दिया है, वलियों ने दिया है। इस मुल्क में इस्लाम फैलाया महबूब इलाही ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, साबिर फजरी ने, जिंदा शाह मदार ने, वारिसे देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह रहबादी, शरफुद्दीन याहिया हुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिन, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है।
हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम फैला रहा है और नबी की मर्जी ये है कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आया। तवज्जो चाहिए, मगर उमर के भेजे में ये बात उतर नहीं रही। रसूल चाहते हैं कि उमर मुसलमान हो जाए, उमर को समझ ही में नहीं आ रहा। तो जानते हो रसूलुल्लाह ने क्या किया? उलमा की खास तवज्जो चाहिए। रसूल ने उमर को अल्लाह से मांग लिया, अल्लाह से उमर को मांग लिया। नोट करो, इस्लाम के खातिर रसूलुल्लाह ने खुदा से उमर को मांगा और हिंदुस्तान के खातिर रसूलुल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। और जब नबी ने अता किया तो इसका मतलब ये है कि ये भारत रसूलुल्लाह की निगाहों में है, मुस्तफा की नजरों में। आपका माइक सही नहीं, इतना भड़बड़ा रहा है, क्लियर कीजिए आवाज, बेस कम कर लीजिए। आप जैसे सही बने वैसे बनाइए, ना आवाज खींचे, आप उसको सही कीजिए, इको की जरूरत नहीं है। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम इस मुल्क से मोहब्बत क्यों ना करें? बोलो भाई, हम दिखावा और रियाकारी नहीं करते, हकीकत में इस वतन से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत क्यों? जहां औलियाए कामिलीन बुजुर्गाने दीन इस वतन में हैं, वहीं जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा जन्नत से बाहर जाओ, तो आदम अपनी मर्जी से तो जगह आए नहीं होंगे। जगह का इंतखाब आदम ने अपनी मर्जी से तो किया नहीं, खुदा की क्या मर्जी हुई? भारत चले जाओ। आदम जन्नत से आए तो हिंदुस्तान, सरहदी पहाड़ी पे, गैर मुनकसिब हिंदुस्तान, सरहदी पहाड़ी पे आदम आए। आदम उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे। अंधेरा देखा रो पड़े, सजदा किया आदम ने भारत में, रुकू किया आदम ने भारत में, नमाज पढ़ी गई भारत में, अजान हुई भारत में, जिब्रील आए भारत में। और सुनो, आदम तन्हा नहीं आए, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। मोहतरम सामईन किराम, ये मुल्क ऐसे नहीं आजाद हुआ, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने। आज मैं अपने ये जवान उलमा से अपील करता हूं कि आज की तकरीर मेरी बहुत गौर से आप सुन लीजिएगा और ये पैगाम इस स्टेज का पूरे झारखंड में छा जाना चाहिए। आसानी से ये वतन नहीं आजाद हुआ। नौजवानों, तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब जाके भारत आजाद हुआ है, मस्जिद के इमामों की लाशों के टुकड़े हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, उलमा को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया है तब भारत आजाद हुआ है, बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों की गर्दनें काट करके दस्तरखान पे रखी गई हैं तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और आज जिस मदरसे की दस्तारबंदी होने जा रही है, ये मदरसे कितने कीमती हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक बात बड़े प्यार से सुन लो, फतवा जो दिया जाता है वो कुरान हदीस की रोशनी में, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कुरान की रोशनी में तो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। तो कहने की इजाजत दो, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद न होता।
इसी कुरान की रोशनी में फतवा जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ साजिर हुआ। और आज कहते हो अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। ये मुंह और पकौड़ा, शर्म नहीं आती बात करने में? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे गुरु के इतना मान गए, कोई लम्हा तो झूठ से बचो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मदरसे, अरबी मदरसे दहशतगर्दी करते हैं। मैंने तो 4 सीटें इनके लिए अपने जामिया अशरफुल मदारिस में खाली रखी हैं कि आकर के एडमिशन ले लो। ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं, ये रहमतों के ठिकाने हैं। अच्छा देखिए, कमेटी में सदर साहब को बुलाइए, सेक्रेटरी साहब को, और कहिए चाहिए भाई ये बुध बाजार का मदरसा है, इसको छोड़िए, रांची चलते हैं, हिंदुस्तान के किसी बड़े मदरसे चलिए और 2 किलो सेब ले लीजिए साथ में, और मदरसे के किसी हॉस्टल में चलिए, बच्चों को बुला लीजिए, हम आपके लिए सेब लेके आए हैं, तादाद बहुत है, सेब कम। तो आप क्या कहेंगे? बच्चों एक चाकू ले आओ, छुरी ले आओ, थोड़ा काट के हम टुकड़े टुकड़े करके सबको दे दें। मैं गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक छुरी भी न मिलेगी। अबे जो कौम एक चाकू न रखती हो, जो कौम मदरसों में एक छुरी न रखती हो, वो असलहे और हथियार रखेगी। अरे जिसके खाने पीने के लिए इतनी कमजोर ग़िज़ा मिलती हो, इतनी पतली दाल कि चाहे पी लो चाहे वजू कर लो, ऐसा कमजोर खाना खाने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते, वो खुदा के नेक बंदे बन सकते हैं। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान जजीरे में जब काले पानी की सजा दे दी गई तो अल्लामा ने कहा, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। तो उस वक्त जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी ने क्या कहा था? अल्लामा के हौसलों को लाखों सलाम। वो फरमा रहे थे, अंग्रेजों तुम फजल के हौसलों को तोड़ नहीं सकते, मत दो कलम मत दो कागज। आपने अपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी तारीख की किताब लिख दी। जब आपका जनाजा निकल रहा था जेल के अंदर से, कैद खाने से, तो घर के लोग गए हुए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन जनाजा देखकर घर वालों ने कहा था कि फजल हक तुम्हारी कुर्बानी खुदा कबूल फरमाए, फजल हक का जनाजा निकल जाए, मगर भारत के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे। हमें आजादी पसंद है, गुलामी पसंद नहीं। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकुरवीन उलमा से पूछिए, जब वो काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक किताब का नाम था तवारीख हबीबे इलाह और एक किताब का नाम था इल्मुस सेगा। उसी कैद खाने में दोनों किताबें लिखी थी। सुनो ये मुजाहिदीन आजादी हैं जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी मदारिस अरबिया में पढ़ाई जाती। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गली को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी पेश की तब वतन आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत रूहानी को? इन्होंने इशार पेश किया तब वतन आजाद हुआ। मौलाना हसरत रूहानी ने तो कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला,
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ऐ लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया है। ये मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आज़ुर्दा, मौलाना फजलुर रसूल साहब बदायूनी, ये वो बुजुर्ग उलमा हैं, अकाबिरीन हैं, जिनकी कुर्बानियों से भारत आजाद हुआ है। अब यहाँ पर मेरा एक जुमला नोट कर लो, ये जितने उलमा कुर्बानी देने वाले थे, फांसी के फंदे पर लटकने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे, सब अहले सुन्नत वल जमात में से। अब इस मौके पे मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, जब 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका आया करे तो आप भी अपना कलम उठा लिया करो और उलमा की कुर्बानियों को अखबार की जीनत बनाया करो। आप नहीं लिखते तो बदअकीदे अपने मौलवियों का नाम लिख देते हैं। अखबार को मुस्लिम कवरेज की जरूरत होती है, उनका नाम छप के आता है जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और उनका नाम छुप जाता है जो गर्दनें कटा रहे थे। लिहाजा ये हमारे सुन्नी उलमा की जिम्मेदारी है कि अपने मक्तबे फिक्र की इन उलमा का नाम रोशन करें, ताकि आने वाली हमारी नस्लों को मालूम हो जाए कि कुर्बानी का जज्बा अहले सुन्नत वल जमाती में है। तो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो 15 अगस्त 1947। एक जुमला और साथ में नोट रखना, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली। अच्छा एक बात और बताओ, बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन मुकम्मल तौर पर हाजिर है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। आज भी अगर किसी को दुनिया में अपना हक लेना हो, पब्लिक को, जनता को, आवाम को, तो सब हुकूमतों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। मुतालबा, तहरीक, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, तभी तो जनता को हक मिलता है। क्या देखते नहीं हो छत्तीसगढ़, आप ही के झारखंड में हर 6 महीने में रेल की पटरी उखाड़ कर फेंक दी जाती है, ये तहरीक है चल रही है। बंगाल में हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू। आगे वाले से पूछो, हमको नहीं मालूम, हमको नेताजी ने कहा था झंडा ले आओ, डंडा ले आओ, और हम रोड पे उतर आए। जाहिर सी बात है, अगर यूपी में तहरीक न चलती तो उत्तराखंड न बनता, मध्य प्रदेश में तहरीक न चलती तो फिर छत्तीसगढ़ न बनता, बिहार में तहरीक न चलती तो झारखंड न बनता। आज भी तहरीकें चलती हैं। जब पब्लिक को, कौम को हुकूमतों से अपना हक मनवाना होता है, तो देखो किसान आंदोलन को देखा था आपने, सब बैठ गए, बॉर्डर जाम कर दिया, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पार्लियामेंट का घेराव, असेंबली का घेराव, जंतर मंतर पर नारेबाजी, तब जाकर हुकूमतें हक देती हैं। हक मांगते मांगते कुर्बान हो जाते हैं, हक मांगते मांगते मौत आ जाती है, हक मांगते मांगते लाशों के टुकड़े हो जाते हैं, तब हुकूमतें पब्लिक को हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, मगर बगैर मांगे मेरा रसूल गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बूढ़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, विरासत का हक दे रहे हैं मुस्तफा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा।
समाज के किसी बच्चे ने, किसी जवान ने मेरे रसूल से कोई हक मांगा नहीं है। सारे हुकूक बगैर मांगे अता फरमा रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा औरत अगर शौहर मर जाए तो लोग 4 दीवारियों में कैद कर देते थे। तू मनहूस हो चुकी है, अब किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती, रहमत और बरकत नहीं बन सकती। मनहूस का चेहरा मत देखना, वरना दिन भर बरकत न होगी। और हमारा हिंदुस्तान तो वहम परस्ती का शिकार, एक छींक में पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहे मूड में हो, स्कॉर्पियो में हो, फॉर्च्यूनर में हो, अचानक फुल ब्रेक मार दिया। क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। अरे ये तुम्हारा रास्ता है जो बिल्ली काट जाती है, मगर एक सच्चा मुसलमान जब अपने घर से सफर की दुआ पढ़ करके निकलता है तो वो दरियाओं में रास्ता बना लेता है, तूफानों में रास्ता बना लेता है, हवाओं में रास्ता बना लेता है। बेवा को मनहूस समझा जा रहा था, खड़े हो गए मुस्तफा जाने रहमत। उम्र कितनी है मेरे पैगंबर की? 25 साल। बोलो मोहब्बत। और सामने नजरों के बेवा 40 साल। हमारी उम्र जब 25 साल की, हमारे नौजवानों के, तो हमें अपना ख्याल, मगर जब नबी की उम्र 25 साल की हुई तो मुस्तफा को बेवाओं का ख्याल। पैगंबर ने पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया और दुनिया को बता दिया मैं हक देने आया हूं। अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, आज मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हजरात एक बात और बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेवा को इज्जत दी ना? बोलो थोड़ा सा हूं हां करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा को इज्जत दी। और आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई बेटी जवान हो तो उस बाप से पूछो जो दिन भर की मजदूरी करने के बाद घर आया, जवान बेटी का चेहरा देखा कलेजा कांप गया। आय अल्लाह, ये बेटी मेरे घर की आबरू है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। माँ रात रात भर खाली झोली फैला के खुदा की बारगाह में रोती है। ऐ अल्लाह, जवान बेटी के लिए रिश्ता अता फरमा। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, खानदान बेचैन और बेकरार। अब अगर कोई रिश्ता मिल भी गया तो जानते हो जवान बच्चा क्या कहता है? ससुराल वालों, बीवी बाद में जाएगी, टीवी पहले जाएगी। हमको फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। और देहात वाले कहते हैं हमको ट्रैक्टर चाहिए। कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां लोग बोलते हैं बिल्कुल नकद चाहिए। वो जामा मस्जिद दिल्ली के गेट पर एक फकीर भीख मांग रहा था। एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, पूछा बाबा जामा मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा? बड़ा माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदीया का रियाल, कुवैत का दिनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया। का क्या बताऊं, एक बेटी थी, शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था। मजबूरन मैंने अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूं। नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी ही का घर मिला था? ये खैरात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी का घर मिला था? नादान, अगर भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया? अरे भीख लेना था तो अजमेर क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो केचौछा क्यों नहीं गया? भीख लेना था तो महरेरा क्यों नहीं गया? अरे भीख लेना था तो बरेली जाकर आला हजरत के कदमों पर तलब गया होता, जहां तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। एक बात बताओ,
मैं आपसे मुतालबा करता हूं और इस जलसे से आपको पैगाम देता हूं, मुतालबा जहेज खत्म कर दो। अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे तो उसके हक में वो हदिया है, दे सकता है, लेकिन ये मांगने वाली रस्म खत्म कर दो। जो लोग जहेज मांगते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी मांगते हैं, मांगते। ऐसे भिखारियों के यहाँ अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज़ो नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज़ो नासिर। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन अपना बिल्कुल हाजिर रखिए। क्या क्या रस्में चल गई शादी के मौके पर। दूल्हा मियां जाते हैं और पता नहीं आपके यहाँ चलता है कि नहीं, हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में चलता है, चारों तरफ से औरतें घेर घेर के खड़ी हो जाती हैं और दूल्हा मियां की चारपाई बीच। बास जगह कहते हैं इसको कलेवा खाना, बास जगह कहते हैं खीर खाना, बास जगह कहते हैं सलामी में जाना। आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं चलता है या नहीं। मलीदा खाना है, चारों तरफ से औरतें खड़ी हैं, बीच में जोर से बोलो दूल्हा मियां। और दूल्हा मियां भी जानते हो हाथ में एक लाल रुमाल लिए और बड़े स्टाइल में, जैनी स्टाइल। आज अपने सांस से भी किसी को दुख नहीं देगा। अबे मैंने कहा जितनी शराफत से तू ससुराल में बैठा है ना, अगर इतनी शराफत से महल्ले में रहने लगे तब तो अल्लाह का वली बन जाए। रुमाल तो लगाए और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि वो सुना तो था कि बाइक देंगे, पता नहीं बाहर निकली कि नहीं। मन पूरा घबरा रहा है। इतने में औरतों ने चालू कर दिया रुमाल डालना, अंगूठी पहनाना। अंगूठी, अल्लाह अकबर, अंगूठी पे अंगूठी, अंगूठी पे अंगूठी, पूरे हाथ में 15 इधर 15 उधर। अबे मैंने कहा तू दूल्हा है कि बाबा? और सब चांदी की अंगूठी। नोट कर लो मसला, जलसों में आने का यही फायदा है। मर्द के लिए 4.5 माशा से कम की एक अंगूठी, एक नग की जायज है और बाकिया दूसरी सारी अंगूठियां हराम। अब मत पहना ससुराल जब जाना, कोई दिया करे तो कहो किनारे रखो। अव्वल तो किसी गैर महरम औरत के हाथ से मत पहनो अंगूठी, न तुम्हें हाथ पकड़ाना चाहिए उस औरत को। और मर्दों ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जो अपने औरतों को घरों से भेजते हो, जाओ अंगूठी पहनाए। वो गैर महरम मर्द की हाथ को, उंगली को पकड़ती हैं, इसका पकड़ाना ना जाए, उनका पकड़ना ना जाए, और इतनी ज्यादा अंगूठियां चांदी की पहनाना ना जाए। बचो इन कामों से। लेकिन दूल्हा मियां का दिल नहीं भरा इतनी अंगूठी पहनने के बाद। अभी सोच रहे हैं कि वो 50,000 वाली तो आई नहीं, वो कहाँ है? तो पता चला 4 औरतें, बूढ़ी औरतों को, एक औरत को पकड़ाए चली आ रही, बेचारी की कमर झुक गई, चली आ रही। आके जैसे ही उसने डब्बा खोला, अंगूठी चमकी, दूल्हा मियां का दिल गदगद हो गया। जल्दी से हंसवा दिया, सोना भी पहन लिया। देखा, सोना भी पहन लिया। सुनो, मर्द को सोना पहनना, बोलो जोर से, हराम है, मत पहनो। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करा रहा हूं, वरना कहोगे कारी आसिम रजा साहब ने कैसे आलिम को बुला लिया जो इस साल की शादियों में बड़ा नुकसान करा के चला गया। मैं नुकसान नहीं कराऊंगा। जब सास तुम्हारी पहनाए तो पहना मत करो, हाथ में लेके रख लो, अपनी बीवी को दे देना, घर का माल घर ही में रहेगा और तुम हराम काम से बच जाओगे। अरे बोलो हजरात, आज अगर अल्लाह ताला थोड़ी सी दौलत दे दे, काम अच्छा होने लगे, तो हमारा नौजवान इतनी मोटी सोने की जंजीर बनवाता और ये गले में डाल और बाइक लेके चौराहे चौराहे पे दिखाता रहता है। 1 किलो काली का कोयला पीछे लगा हुआ और सोना चमका रहा है। नौजवानों, ये सोना मर्दों को पहनना हराम है। बोलो
औरत चाहे जितना सोना पहन ले, चाहे जितनी चांदी पहन ले, औरत को जायज, मर्द को हराम है सोना। ए जवानों, तुम्हारा ये गला, तुम्हारी ये गर्दन, तुम्हारा ये सर सोना पहनने के लिए नहीं है, बल्कि सुनो, जब इस्लाम पर आंच आ रही हो, जब इस्लाम की अज़मतों को ललकारा जा रहा हो, तो ये गला सोना पहनने के लिए नहीं है, ये तो गुलामे हुसैन बनकर राहे खुदा में कटाने के लिए है। हजरात, मुझे एक बात मोहब्बत से बताइए, बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है मुकम्मल तौर पर। तो मैं अर्ज ये कह रहा था, अगर आपने मेरी बात सुन ली, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और इस पैगाम को आगे तक पहुंचा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब हो गया, बहुत कामयाब हो गया। जहेज का मुतालबा बंद करो, कोई मर्जी से दे वो ले सकते हो। देखो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ फरमाया और कहा, बेटी, मेरे खानदान में जो सबसे बेहतर शख्स था उसके साथ मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। बोलो बोलो, बस सुभान अल्लाह। और तुम्हारा महर 400 चांदी के मिसकाल है। का ये महर मंजूर है? खातून जन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। सरकार ने फरमाया, ये महर मंजूर नहीं। हाँ या रसूल अल्लाह। इतने में जिब्रील चले आ रहे हैं और आके जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। सरकार ने फरमाया, बेटी, ये महर मंजूर है? खातून जन्नत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर है मगर ये महर भी मंजूर नहीं है। सरकार ने फरमाया, फिर बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम चाहती क्या हो? खातून जन्नत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रात भर देखा करती हूँ आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पैरों में वरम आ जाता है, इसलिए फातिमा की मर्जी ये है कि फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमत नहीं बल्कि इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया गया। हजरात, तवज्जो फरमाइए, सरकार ने जहेज भी दिया। एक बान की चारपाई, तवज्जो कीजिएगा, एक चमड़े का गद्दा जिसमें रूई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, एक मशकीजा, 2 मिट्टी के घड़े, 2 आटा पीसने की चक्कियां। ये मुख्तसर से जहेज मेरे नबी ने क्यों दिया? याद रखो मुसलमानों, इसलिए कि अगर कोई गरीब बाप अपनी बेटी को घर से रुखसत कर रहा हो और गरीबी की वजह से बेटी को जहेज ना दे सके तो उसकी आंखों में आंसू ना बहने पाए और नबी का देता जहेज देखकर वो समझ जाए कुछ हो या ना हो, सुन्नते रसूल अदा हो गई है, सुन्नते मुस्तफा अदा हो गई। हजरात, एक बात और बड़े प्यार से सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं और आपको भी समझा रहा हूं कि जहेज का सिस्टम समाज से खत्म कर दो। बोलो, इसकी जगह तरका लाओ। क्या तरका? कहीं पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं? ये शरीयत का वो मसला है जिसको लोगों ने भुला दिया। बाज़ाब्ता कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। मतलब यह है, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जो जमीन, पैसा, जायदाद जो बचे तो वो बटेगा कहां? जिस तरह भाइयों में बांटा जाएगा उसी तरह बहनों में बांटा जाएगा। ये मेरा बयान मर्द तो सुन ही रहे हैं, मेरी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से इस मसले को सुनो। कुरान ने बाज़ाब्ता लड़की का हक बाप के तरका में, तरका उस
मिल्कियत को कहते हैं जो बाप के मरने के बाद पैसा बचता है, जमीन जायदाद नकद, तो उसमें बेटे का भी हक है और उस बेटी का भी हक है। और जब आप जहेज की जगह तरका देने लगेंगे ना, तो याद रखना मियां बीवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। औरत जो अपनी ससुराल जाएगी तो इज्जत से रुखसत होकर के जाएगी, कभी उस औरत की तलाक नहीं होगी। सारे मसाइल का एक ही जवाब है कि बेटी को बाप के नाम का जो बचा तरका है उसमें उसका हक दो। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक साहब ने कहा कि लड़के को तो ज्यादा हुक्म हुआ है, लड़की को कम हुआ है। मैंने कहा बात तो सच है, बात बिल्कुल सच है, लेकिन इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा नहीं है कि मुंह में रखो अंदर चला जाए। इस्लाम समझने के लिए अक्ल चाहिए, शऊर चाहिए, कुछ ना हो तो इंसाफ और दयानतदारी चाहिए। हमने कहा देखो, लड़की का हक कहीं पे इस्लाम ने मारा नहीं है, बल्कि एक लड़की कई कई लिबास पहना करती है। जब बाप के घर में पैदा होती है तो बेटी, और जब शादी हो जाती है तो शौहर के घर में बीवी, और जब कोई बच्चा पैदा हो गया तो माँ। और इस्लाम आफाकी निजाम है, तुम्हारी सोसाइटी को चलाने आया है। अगर आधा हक बीवी का, बहन का होता, आधा भाई का ना। जब तुम बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, लेकिन दूल्हा कभी ना आता। और दुल्हन कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। तो पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी हाथ से चला गया। मगर वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम, कैसा सिस्टम इस्लाम ने बनाया। कहा बेटी तेरा हक कहीं से कमजोर न होगा, तुझे हक दिया जाएगा। मगर बेटी जब जब तू लिबास बदलेगी तब तब तेरा हक मिलता जाएगा। बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के माल में तेरा हक, कल शादी होगी शौहर के माल में तेरा हक, और जब मां बनेगी तो बेटे के माल में तेरा हक। लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब, लाओ इस्लाम की तरह कोई धर्म जो हर माहौल में हर शख्स को हक अता कर रहा हो। बोलो बोलो बस सुभान अल्लाह। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नाज़िक मकाम पे अब मैं जा रहा हूं, बहुत आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। और इस्लाम की पॉलिसी, इस्लाम का कानून, मेरी बचपन से आदत रही है, मैं इस्लाम ही लेके चलता हूं। तवज्जो कीजिए, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कहता है या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया है, पैगंबर दुआ फरमा दीजिए मेरा बच्चा मिल जाए। सरकार ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए, इतने में एक आदमी वहां बैठा था। कहा या रसूलल्लाह इनके बच्चे को फलां जगह हमने खेलते हुए देखा। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा सरकार हमने देखा। वो शख्स नबी की बारगाह से खड़ा हो गया और तेज कदमों से चलने लगा। सरकार ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह बच्चा मिल गया, बच्चे को लेने जा रहा हूं। नबी ने फरमाया इधर आओ, ये बताओ जब बच्चे को पा जाओगे तो क्या करोगे? जरा तवज्जो कीजिएगा। बच्चे को क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, पेशानी चूमूंगा, पलकों को चूमूंगा, लबों को चूमूंगा, रुखसार चूमूंगा, उसे सीने में चमचा लूंगा। मेरे नबी क्या फरमाते हैं सुनो। सरकार फरमाते हैं ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, मेरे अरमानों का चिराग है, गुम हो गया था, अब मिलेगा तो मेरी फितरत नहीं मानेगी पैगंबर। नबी ने फरमाया नहीं ऐसा मत करना, बच्चे को खेलतों बच्चों से ले आना, और जब घर पहुंच जाना तो घर में अकेले बच्चे से खूब प्यार करना। उन बच्चों के सामने प्यार ना करना। कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, मैं प्यार नहीं करूंगा। नबी
कहा उन बच्चों के साथ ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो। अल्लाह और तेरा बाप का प्यार देखकर कहीं वो यतीम रो न पड़े, कहीं उसे अपना बाप याद ना आ जाए। इन बातों से बचो, तुम्हारे किसी अमल से कोई यतीम रोने न पावे, कोई बेवा परेशान न होने पाए, कोई कुंवारी बेटी आंसू न बहाने पाए। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर तुम्हारी मर्जी, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो जब अपनी बेटियों को जहेज दिया करो तो मार्केट लगा के मत दिया करो। सही सही। ये जो दुकान लगा के देते हो ना 14 फीट पर, इतना जहेज, इतने सोफा सेट, इतनी मसहरी, इतने बर्तन, इतने कपड़े यहां से वहां तक टंगे हैं, मुझे खुद बताओ जिस वक्त तुम अपनी बेटी का जहेज अपने दरवाजे लगा रहे हो, शोरूम बना रहे हो और जमाना उसे देख रहा है, उस वक्त अगर कोई बेवा की बेटी आ गई अल्लाह और उसने लगा हुआ जहेज देखा तो वो कितना रोएगी खुदा की बारगाह। कोई यतीम बच्ची आ गई, कोई कमजोर और लासहारा बेसहारा बच्ची आ गई, उसका दिल कितना दुखी होगा। सही सही। वो अपने मरने वाले बाप को कितना याद करेगी, मेरा बाप होता तो मेरी शादी में ताखीर न होती, पैसा होता, जहेज का सामान होता तो ये मार्केट लगाकर मेरा बाप भी मेरी शादी कर देता। इसलिए नोट करो, ये दुकान ना लगाया करो। अगर तुम्हें जो अपनी बेटी को देना हो वो शादी से पहले उसके घर पहुंचा दिया करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। रियाकारी से बचो, ऐसा दिखावा न करो, ऐसा रियाकारी न करो जिससे किसी दूसरी बेटी का दिल दुखे। जी जी सही बात। मुसलमानों, बहुत एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये बताइए, मुझे नींद तो नहीं आ रही? मेरी बातें बड़े प्यार से आपको समझ में आ रही हैं? बड़ी कीमती बातें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी कीमती बातें आपसे अर्ज कर रहा हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ ताकि अच्छे से आपके दिलो दिमाग में सारी चीजें उतर जाएं। इस्लाम ने हर एक का हक दिया, मेरे पैगंबर ने सबके हुकूक अदा फरमाए और नबी ने सिर्फ जुबान से फरमाया नहीं, रसूल ने करके करना दिखाया, चल के चलना दिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत अबू तुफैल सहाबी रसूल कहते इतने में एक बूढ़ी औरत आ गई और सरकार की बारगाह पहुंची तो अल्लाह उस बूढ़ी औरत के लिए अपनी चादर मुबारक बिछा दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। वो औरत चादर रसूल पर बैठ गई और प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये कौन औरत थी जो चादर रसूल पे बैठी थी? सहाबी कहते या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। सुभान अल्लाह। याद रखो, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा का। सरकार हम नहीं जानते, अल्लाह को मालूम, रसूलुल्लाह को मालूम। सरकार फरमाते हैं सुनो, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, कहा सरकार मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तू इतना भी अदा नहीं कर सका जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते हैं मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले
जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ इस्लाम की तरह कोई ऐसा मजहब जो एक औरत को इतनी इज्जतों से नवाज रहा हो, इतनी रिफतों पे जो ले जा रहा हो। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारी मां जिंदा हो, बाप मौजूद हो, तो ले लो दुआएं। जब ये दो साए दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो देख तेरी तरक्की पर दुनिया हसद करेगी, जलन होगी, बग़्ज़, इनाद, सब कुछ होगा, लेकिन तेरी तरक्की पर जो सिद्ध दिल से दुआ दे दे, उसका नाम मां है, उसका नाम बाप है। नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप का एहतराम करो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि मज़ारों पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, और जाते ही मज़ार शरीफ की चादर पकड़ के यूं दबाने लगते हैं। लगता है बाबा थके हुए। देखा है, जिहालत की हद हो गई, जाके यूं दबाने लगते हैं, मज़ार को दबाने लगते हैं। अब मैं तुमको एक अच्छा सा फार्मूला बताता हूं। जब किसी वली के आस्थाने जाना हुआ करे, किसी मज़ार पे हाजिरी देने के लिए जाओ, तो वहां अल्लाह वाले को तुम्हारे दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब घर से निकलो ना, तो माँ के सर पे तेल डाल के निकला करो, बाप के पैर दबा के निकला करो, तो इंशाअल्लाह ताला साहिबे मज़ार दुआ कर देंगे, ऐ अल्लाह ये मेरे आस्थाने पर माँ बाप को राजी करके आया है, इसकी दुआओं को कबूल फरमा ले। थोड़ा जिहालत हटाओ, इस्लाम फैलाओ। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर लोग माँ बाप को दुखी कर देते हैं, लेकिन नौजवानों, अगर तुम्हारे दुख देने से, तकलीफ पहुंचाने से माँ की आंख में आंसू आ गए, तो ऐसे समझना तुम्हारी कश्ती, तुम्हारा जहाज समंदर में चल रहा था, और चलते हुए कश्ती में समंदर का पानी आ गया। बोलो, अगर समंदर में कश्ती में पानी आ जाए तो उस कश्ती को कोई डूबने से बचा पाएगा? इसी तरह नौजवानों याद रखना, अगर तुम्हारे दुख देने से, रुला देने से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है, अब इसको डूबने से कोई ना बचा पाए। बदलो अपनी जिंदगियों को, अदब एहतराम बाकी रखो अपने माँ बाप का। वो बायजीद बुस्तामी है, सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। रात को क्या कहते हैं अपनी माँ से, बेटा अपने बेटे से क्या कहते हैं, बायजीद पानी लाओ। माँ कह रही बेटा पानी लाओ। बायजीद बुस्तामी उठे, सरहाने आए तो क्या देखा, माँ की आंख बंद है। दिल कह रहा है, नफ्स कह रहा है चलो सो जाए, जगा लेंगे, मगर मुकद्दर कह रहा है कुछ लेना है तो सरहाने खड़े रह जाओ। पानी का गिलास लेकर, प्याला लेके खड़े हो गए। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, माँ ने आंख खोला तो सरहाने वफादार बेटा पाया। बेटा बायजीद तुम? हाँ माँ, पानी मांगा था, मैं हाजिर आया, आंख बंद हो गई, मैं खड़ा हो गया। माँ कहती है बेटे ला, पहले अपने हाथों का पानी तो दे दे। माँ ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, जनता और लीडर के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, खतीब और सामीन के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है, ये ममता है। आप मेरे नूरे नजर लखते जिगर मेरे करीब आ जा। बायजीद बुस्तामी करीब आए, कल ला बेटा पहले अपने हाथ का पानी तो दे दे। माँ ने प्याला लिया और पूछा मेरे बेटे रात भर जागता क्यों रहा? सो गया होता। मैं माँ, इस प्यार में कोई शक नहीं है, धोखा नहीं है, डाउट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है, खालिस प्यार। मेरे बेटे तुझे सो जाना था, जब जरूरत पड़ती तो मैं मुतालबा कर देती। रात भर पानी का बोझ लेकर के खड़ा रहा। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। इज्जत माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ, हम तो रात भर ही प्याले का बोझ लेकर के खड़े रहे, लेकिन ए माँ
मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे अदा करूं? तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा है। 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाने वाली माँ, मेरे सोने पे सो जाने वाली माँ, तुम नींद की मिठास में गुम हो, बच्चे की तड़प में नींद को झटक देने वाली माँ, तुमने झूले में झुलाया वो माँ, सर पे तेल की मालिश की वो माँ, उंगली पकड़ के आंगन में चलाया वो माँ, रस में बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ। ए माँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर बच्चे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ ने जुबान खोल दिया, अल्लाह जो बेटा बायजीद बनकर आया था उसे वापस होने से पहले तू अपना वली बना ले। माँ की दुआ थी, बाबे जावत से टकरा गई, अल्लाह ने मनसबे विलायत अता फरमा दिया। नौजवानों, आज भी अगर तरक्की करना चाहते हो तिजारत में, इल्म में, तो अपने अपने घरों से माँ बाप की दुआएं लेके वापस पलटा करो। और अगर माँ बाप ना हो तो उनके कब्रों पे हाजिरी दिया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। ये बच्चे दस्तार बंदी के लिए बैठे हैं, अभी इनकी दस्तार होगी, सर पर साफा बांधा जाएगा। पूछ लेना इनकी मेहनत, इनके उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, मगर इनके माँ बाप की दुआ अपनी जगह। इल्म हासिल करो, मजहबी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करो। मैं कभी इसका कायल नहीं उन्हें रोकता हूं। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, पढ़ो। ये नौजवानों तुम्हारे लिए जुमला, पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अब जब इतना पढ़ोगे तो अब्दुल कलाम की शक्ल में सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। माँ बाप का जितना पैसा पढ़ाई में लगेगा, अगर दीन की पढ़ाई में लगे तो समझ लेना आखिरत के बैंक में जमा हो रहा है, और अगर दुनिया की पढ़ाई में लगे तो समझ लेना स्टेट बैंक में जमा हो रहा है। कहीं ये पैसा जाए होने वाला नहीं है। वो पुरानी भूल दिमाग से निकाल दो जो लोगों ने बैठा दिया था, पढ़े लिखे होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। 135 करोड़ का ये मुल्क है और नौकरी मालूम है कितने लोग करते हैं? 6 करोड़। क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी करेगा? कभी इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि नौकरी करना है, नहीं, पढ़ा इसलिए जाता है अल इल्मु नूरुन। बोलो बस से सुभान अल्लाह। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरे से निकल के आओ और रोशनी के मैदान में खड़े हो जाओ। अब एक सुन लो मुसलमानों मेरी बात, ज्यादा खोल के भी नहीं बता सकता। इस वक्त अब भारत में तुम्हारी हैसियत नहीं रह गई है। 20% हो लेकिन तुम्हारा वजन खत्म हो चुका है। किसी कौम का वजन, किसी कौम का इक़्तिदार, किसी कौम की ताकत उसी वक्त होती है जब उसका वोट हो, खुद का वोट हो। लेकिन तुम्हारे वोट को तो कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं है। बोलो, कुछ को तो तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है, तो अब तुम्हारे पास रह क्या गया? अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर अपना वजूद कायम रखना है, आगे अपने वतन के लिए कुछ काम करना है, हिंदुस्तान और अपने खानदान की तरक्की के लिए तुम्हें कदम बढ़ाना है, तो बस एक ही रास्ता है मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। बन जाएगा तेरा बेटा इंजीनियर तो ऑफिस के दरवाजे मेला लगा रहेगा। तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो दरवाजे भीड़ लगी रहेगी। आईएएस बनेगा तो गाड़ियां लगी रहेंगी। अब एक ही फार्मूला रह गया है कि दुनियावी तालीम दीन की तालीम के साथ इतनी कसरत से ये करो, इतनी कसरत से हासिल करो कि तुम नजर आने लगो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात जाइएगा नहीं,
ये मदरसे वाले बेचारे इतनी मोहब्बत के साथ कैसा पिंडाल बना है, लगता कलकत्ता में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही। कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, असातिज़ा दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, मेहनत किया है। 2 बच्चे आज हाफिज़े कुरान बन के निकले हैं। इनकी दस्तार देखिए, सलाम में शिरकत कीजिए और उसके बाद दुआ में शरीक होइए और उसके बाद आप अपने घरों को जाइएगा। अगर आप उठ गए, मैंने तकरीर अपनी रोक दी है, अब आप उठ गए और इन बच्चों को आपने न देखा, तो इनका ये तो बताइए इनकी कौन सी मदद की आपने? इनकी मदद हौसला बढ़ा के कर सकते हैं। बोलो आपके आंगन में जब आपका बेटा दूल्हा बनता है तो पूरा खानदान जमा रहता है। बेटा दूल्हा बनने जा रहा है और ये बच्चे दीन के दूल्हा बनने जा रहे हैं, तो इनका हौसला भी बढ़ाइए और आप इस महफिल में रहिए और इस मंजर को देखिए, उनको दुआ भी दीजिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।